फरमाते दुरूद पढ़ना मुझ पर, पुल सरात पर नूर बन जाएगा। और जरा सुनो आका फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीना। नबी फरमाते हैं जिसने मुझ पर जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। इसका मतलब नो को पलक भी समझते हो आप लोग। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। अब जरा गौर करो, जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हो, नफल छोड़ करके, सुन्नत गैर मुअक्किदा छोड़ करके कैसे भागते हो। आका फरमाते खम्सुम मिनल गिबादा किल्लतुत तुआम वल कुऊद फिल मस्जिद वन नज़रु इलल काबा वन नज़रु इलल मुसहफ वन नज़रु इलल आलिम। आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी चीजें बोलो प्यारे? काय में से? इबादत में से। नंबर 1 किल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। क्या करना? और अपना क्या हाल है बताइए? अगर मुर्गी मिल जाए, गोरू मिल जाए, छोड़ रहे हो? 2 लुक़मे ज्यादा। और अगर दावत में चला जाए, वलीमे में चला जाए, तो नीचे को मुंह करके साड़ा जलसे में आगे कहता नारे तकबीर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस और डोंगा भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी इधर। और इधर का मुझे पता नहीं, इधर तो औरतें मुझे कुछ सीधी लग रही हैं, मगर हमारे इलाके में तो औरतें अगर दावत में जा रही ना तो अब काली पन्नी लेके जा रही हैं। शाम का लेके भी आना ना। आपके इधर तो ऐसा नहीं है ना? क्या मतलब, डर रहे हो क्या? हाँ, पूरा झोला लेके जाती हैं? अच्छा हाँ। अब जो भी डर हो, अल्लाह का फजल है, खाने को तो घर में है ही है, मगर जो मेकअप किया ना तो अब चूल्हे पे कौन जाएगा? वो मेकअप खराब हो जाएगा। नबी फरमाते किल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, गैस नहीं बनेगा, बीमार नहीं होगे, घुटनों में दर्द नहीं होगा। नमाज पढ़ोगे तो वसवसे कम आएंगे। और नमाज ऐसे पढ़ो जैसे नबी ने फरमाया, राज़िल आबादी कहते हैं तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वो बच्चा कहाँ मैक वाला? अच्छा, मेरी कुर्सी के आड़ में बैठा हुआ, कह रहा हूँ आवाज कहाँ से आ रही है? अब मैं कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि तुमने लगाई ऐसा दिया, वो थकेगा ही नहीं। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो ना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं समझ रहा था नारा भी मुझे ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब पता चल गया नारा भी याद है।
सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सुभान ये खजाना है लुटेरों से बचाए। बोलो रखना कहना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए। अल्लाह सुभान अरे बाबा, अल्लाह अकबर। या या नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। अगर ऐसे दो चार आशिक रसूल मिल जाए ना, हिंदुस्तान अपनी जेब में। वाह क्या बात है साहब। मैं तो सोच रहा था बच्चे के गर्दन में पांव रख के नारा ना बोल दे आज। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए। एक शेर हजरत मुझे भी बहुत पसंद है, आपके बड़े प्यारी तकरीर है, अल्लाह सलामत रखे। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, सुभान अल्लाह। बचाए रखना। ये तो सैयद साहब के जेब में रखूं, मौलवियों की जेबें भी तो बहुत हैं। मौलाना नूरुल हसन साहब हैं, हाँ जेबें इनकी भी बहुत है वैसे। जी हजरत नहीं, इंशाल्लाह बैठेंगे नहीं, इनको भी खड़ा करेंगे हम, और ऐसा खड़ा करेंगे सैयद साहब आपकी दुआ से इंशाल्लाह हमेशा फिर हर जलसे में कामयाबी का सेहरा लेके खड़े ही रहा करेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। परेशान मत हो आज। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। एक सैयद साहब और हैं। अच्छा, यहां पर अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आसपास एक बच्चे ने मुझसे कहा हजरत कल चलेंगे। मैंने कहा अरे बच्चे थोड़े, वही नाजिम साहब तो ही थे। हाँ यही तो है, रुमाल देख रहा है कितना चमक रहा है इनका, माशाल्लाह। तो हाँ इंशाल्लाह। और यहीं से सिलसिला जो कछोचा शरीफ भी गया था, कछोचा शरीफ। तो कछोचा शरीफ के एक सैयद साहब है थे जिनका नाम सैयद मुजफ्फर मियां MP भी थे, बहुत पहले रहमतुल्लाह ताला। उनका लिखा हुआ कलाम है बड़ा प्यारा, पढ़ दूं? सुनना चाह रहे हो जलाली बाबा? जी जी। तर्ज यही है हजरत, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। सुभान अल्लाह। अभी पीछे वाले नहीं बोले, अब के बोलेंगे। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो, मदीना बोलो ना। सुभान अल्लाह। आप क्या समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूं सबसे अच्छा मैं हूं? नहीं, पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो या मेरी बहनों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। इन्होंने भी बड़ी खिदमत की, अल्लाह सलामत रखे। तो सब लोग कह रहे ना पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, सब कहेंगे। हाँ चैनल वाले भाई साहब, क्या नाम है आपके चैनल का? ओ भाई इंडिया ही जिनके खाते में, अब तो छोड़ ही दो। गरीब नवाज। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, भूल गए, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, बोलो आमीन। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, सुभान अल्लाह। जिसकी तहरीर से ताहीने रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। चीज़ इबादत में से नंबर 1 किल्लतु ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह। मस्जिद बनाने के लिए चंदा होगा, सब कुछ होगा, मगर नमाज तो पढ़ोगे ना। अरे कम बोल रहे हो क्या, नहीं पढ़ते हो क्या? अच्छा जुमे की तो जाते ही होगे, या जुमा भी गोल है? बाज तो इतना बड़ा सनीचर है जुमा भी निकाल देता है, जुमा भी निकाल देता। और मेरी बहनें भी मुंह तो रोजाना पोत लेगी, मगर इतनी सनीचर है 8 दिन में भी नहीं नहाती। जुमा भी नमाज भी गायब। नबी फरमाते वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। इस बस्ती का क्या नाम है? नया बस्ती। बबला, बाबला या बबला? बबला, हाँ बबला नई बस्ती। कौन सी डिक्शनरी में देख के नाम रखा है? अरे ये बहुत हेल्प कर रहा है ये तुम्हारी। हाँ मास्टर है तभी तो। अल्लाह सलामत रखे। नबी फरमाते वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। बबला नई बस्ती के गयूर मुसलमानों सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ रखा है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये भी नहीं पढ़ रहा है, कलमा व कलाम नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा सांसें ले रहा है। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी सांसें लेगा हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। आम के आम और गुठलियों के दाम। जाते हो मस्जिद में? नहीं, खाली टाइम पे बैठने।
चौराहों पे बैठ के गप्पे मारते हैं। कभी कभी चले जाते हैं, चौराहों पे बैठ के गप्पे मारते हैं। तेरी मेरी गीबत करना, चुगली करना, इधर की उधर करना, लड़ाई करना, दूसरे के काम से जलना। अब तो मुसलमानों में ये बहुत आ गई है, अगर इनका काम अच्छा चल गया ना तो मुझे खुद ब खुद जलन हो गई, हसद होने लग। दुआ नहीं करेंगे अल्लाह इससे और बरकतें दे दे और इनके सदक़े में मुझे भी बरकतें दे, ये दुआ नहीं होगी। इस जुगाड़ में लगा रहेगा कि इसे गिराऊं कैसे। इसने तो मकान नया बनवा लिया, इसने तो इतनी कालीन बुनी, इतनी क्या बोलते हैं उसको, गलीचा, गलेचा, गलीचा, गलीचा। इसने इतने गलीचे बुन लिए, इसने इतने बुन लिए, तो बड़ा पैसे वाला होगा। मोटरसाइकिल ले ली इसने, यू ले लिया, तू ले लिया। तुम्हारे पेट में दर्द, तुम भी तो करो। मुसलमान वो है जो किसी से जलता नहीं, हसद नहीं करता। मुसलमान वो है जो दूसरों की मदद करता। अल्लाह ने सबसे अच्छा मुसलमान को बनाया। कुरान शरीफ में खुद आता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। और अल्लाह फरमाता, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मांगो, नबी का वास्ता दे करके मांगो, अल्लाह से तुम भी मांगो, जलो मत, हंसो मत, हसद मत करो। सहाबा काम भी किया करते थे और उनका ईमान ये था, आला हजरत ने उसको कलम उठा करके नज़म की शक्ल में कर दिया। ला वरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अर्श के रब की कसम, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, रसूलुल्लाह से। ला वरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। जरा प्यार से बोलो, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वक्त का इमाम होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। याद आती है जब मदीने की तो मेरे लब पे सलाम होता है। आला हजरत क्या कहते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। बोलो ना, सुभान अल्लाह। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात ये चल रही है, प्यारो नौजवानों, जाकर के मस्जिद में टाइम मिले, पहले तो 5 वक्त की नमाज फर्ज है, पाक साफ रहा करो, किसी को सताना नहीं, तकलीफ नहीं देना, मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करना। ओ मेरी बहनों, बच्चियों, तुम भी कान खोल करके सुन लो, अगर तुम्हारे
तुम्हारे पास मोबाइल है तो किसी लड़के से चैटिंग मत करना, मोबाइल पे बातें मत करना, उसमें फैशनीले उसको देख करके फैशनीले कपड़े मत पहनना। ये मोबाइल अगर तुमने कान में एयरफोन लगा करके रातों रात गाने सुने और अल्लाह का अज़ाब अगर उतर आया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। एक लड़की की जिंदगी तुम्हारे सामने रखता हूँ, अल्लाह अल्लाह वो लड़की अकेली बच्ची है जिसका न कोई भाई है न कोई बहन है, अकेली लड़की कुरान शरीफ पढ़ी हुई है, माँ बाप बड़े प्यार से पालते हैं, वो लड़की कुरान भी पढ़ती है नमाज भी पढ़ती है। ओ मेरी बहन सुन ले, मगर उसकी सहेली बिगड़ी हुई है। एक दिन जुमे का दिन वो लड़की 16वां सिपारा तख्त पे बैठ करके नमाज के बाद पढ़ रही थी, तिलावत कर रही थी, 16वां सिपारा पढ़ रही थी। इतने में उसकी सहेली आ गई और आकर के उसके गले में हाथ डाल करके कहने लगी, ओ मेरी सहेली, ओ मेरी दोस्त, ओ मेरी बहन, दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझे अच्छा समझती हूँ, अपनी जान से ज्यादा तू तो मेरी जान है। इस तरीके की बातें करने लगी। माँ आंगन में चूल्हा बना रही थी, मिट्टी का चूल्हा बना रही थी, ये माँ सुन रही है, बोल क्यों आई है? तो वो लड़की कहने लगी, सो मेरे घर में टीवी है और उस टीवी में गाने चल रहे हैं, बड़ी अच्छी फिल्म या गाने आ रहे हैं। वो लड़की बोली, कहा चल चल मैं अकेली नहीं देखूंगी, मैं तुझे बुलाने आई हूँ। तो वो लड़की कहने लगी, अरे मैं कैसे जाऊं, मैंने कुरान का सिपारा अभी पूरा नहीं किया, मैं नहीं जा सकती। वो लड़की कहने लगी, ओ तू पागल तो नहीं है, जरा ठंडे दिमाग से सोच, अगर फिल्म निकल गई, गाने निकल गए, सीन निकल गए तो तू क्या करेगी? कुरान कहीं को भागा थोड़ी जा रहा, ये सिपारा बाद में पूरा कर लेना। अल्लाह, आज कुछ बच्चियां अपनी मां का कहना नहीं मानती। 14-14 साल की बच्ची, 15-15 साल की बच्ची, 20-18 साल की बच्ची अगर मां कुछ कह दे तो गर्दन टेढ़ी करती है। ओ मेरी बहन, ओ मेरी बच्ची सुन ले, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो तेरी दुनिया भी बर्बाद, तेरी आखिरत भी बर्बाद। जरा इस लड़की को देखो, ये कुरान पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली अच्छी लड़की है, मगर सहेली इसकी बिगड़ी हुई है। कहा चल कुरान छोड़ दे, गाने सुनने चल। लड़की ने कुरान बंद कर दिया और जैसे ही चली, माँ कहने लगी, नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरी लाडली, नहीं मेरे दिल के टुकड़े, मेरे चांद, मेरे जिगर, मत जा मत जा मत जा, अल्लाह के कलाम को छोड़ करके मत जा। जब इतना कहा तो वो कहने लगी, ओ मेरी माँ, मैं तो मेरी सहेली बुलाने आई है, जा रही हूँ। कहा बेटी तेरी सहेली नहीं है, सहेली की शक्ल में शैतान है, चुड़ैल है, ये भूत है, ये जिन है, खबीस है। ओ मेरी बेटी इससे बच जा, ये तेरी दोस्त नहीं है, दुश्मन है, ये शैतान है। उस लड़की को गुस्सा आ गया, कहने लगी, सुन, अगर मेरी माँ होती तो चप्पल फेंक के मारती, मगर मैंने तेरी माँ की सुन ली, मैं जा रही हूँ। ये कहने लगी, मत जा, मेरी माँ तो बेकार है, बकती रहती है। इसने माँ की तरफ को गर्दन टेढ़ी की। माँ जरा देखो, इसकी माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती है और तुम इसे गालियां दे रही हो, शैतान बता रही हो। वो माँ कहने लगी, हाँ बेटी, ये शैतान है, तेरी सहेली नहीं है, मगर इसने माँ का कहना नहीं माना, चली गई। माँ बेचारी रोती रह गई, माँ तड़पती रह गई, इसने माँ का कहना नहीं माना। बच्चियों, आज के बाद माँ का कहना मत टालना। वो लड़की चली गई, उसे जो देखना था टीवी में जो चल रहा था वो देख लिया। मां घर में अकेली रो रही है।
जब लड़की टीवी देख करके गाने वाने सुन करके घर आई, अल्लाह नाराज हो चुका था क्योंकि इसने मां का कहना नहीं माना। इस लड़की ने सोचा चलो कुरान शरीफ पूरा कर लो, मगर वो लड़की जैसे ही